खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिए और ले चलते हैं आपको आज की ताजा खबरों की ओर। रामपायली श्री राम मंदिर नदी घाट का विरोध तथा जनता में भारी आक्रोश देखा गया। इसी संदर्भ में पर्यावरण विभाग द्वारा 5 सितंबर को शाम 4 बजे जनसुनवाई का आयोजन किया गया। रामपायली तथा क्षेत्र की जनता हजारों की संख्या में 3 किलोमीटर पैदल चलकर विरोध दर्ज किया गया। अपने यहाँ जितने भी ग्राम के लोग हैं, बकोड़ी, मोगा, रामपायली, सोंजरा के, हम सब ये खुले दिल से चाहते हैं कि इस क्षेत्र में कहीं भी उत्खनन नहीं होना चाहिए। बस बिल्कुल भाई, ज्यादा कोई बात करने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं है। हमारे क्षेत्र को नुकसान हो रहा है, हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ से कहीं से भी रेत का उत्खनन नहीं होना चाहिए। बस जय जय श्री राम। समाज सेवक गौरव पारधी द्वारा खनिज अधिकारियों पर्यावरण विभाग पर गंभीर आरोप लगाते हुए मंदिर घाट तथा बकोड़ी मोहगांव खदान रद्द करने की मांग की गई। कांग्रेस नेता विवेक पटेल ने अपने वक्तव्य में क्षेत्र विधायक एवं खनिज विभाग के अध्यक्ष पर इस मामले में किसानों एवं क्षेत्रीय जनता की अनदेखी का आरोप लगाया गया एवं खदान रद्द करने की मांग की गई। समाज सेवक कुंज बिहारी उर्फ मुन्ना दुबे द्वारा खनिज अधिकारियों पर्यावरण प्रदूषण विभाग पर जनसुनवाई रामपायली से 3 किलोमीटर दूर बकोड़ी घाट पर आयोजित करने का गंभीर आरोप लगाया गया। इसका आयोजन रामपायली ग्राम पंचायत में हो सकता था। कार्यक्रम के अंत में समाज सेवक एवं पूर्व विधायक डॉक्टर योगेंद्र निर्मल द्वारा मंदिर की भव्यता को गंभीर खतरा बताते हुए खनिज विभाग की निंदा की। ये मैं आपको नीचा दिखाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन फिर आपने सुधारा भी, बहन जी ने सुधारा भी। वापस पंचायत बुलाई, ग्राम सभा बुलाई, उसमें मैं कलेक्टर साहब को स्वयं देके आया। स्वयं मैं तो एक आश्चर्य करता हूँ, मेरे को आज कलेक्टर साहब का पता नहीं, अभी तो इसमें दिखा रहा है स्थानांतरण हो गया। मुझसे बोले डॉक्टर साहब ये नीलामी निकली, मेरे को पता ही नहीं। बताओ कलेक्टर साहब को नहीं पता कि ये नीलामी निकली? ये गवाह है, आप हो ना, आपसे बताओ बालाघाट कलेक्टर को नहीं मालूम कि इस घाट का नीलाम हो रहा है, समाचार पत्रों में आ गया। बोलो आप कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। अधिकारी भाई साहब हमारे जिले में कलेक्टर ऐसे अधिकारी बताइए। नहीं गलत बात बोल रहे हो आप, गलत मत बोलो। ये नहीं है, सुनो अभी मत बोलो, अभी आप लोग कोई मत बोलो। देखो हम जानते हैं ठेकेदारों के हाथ बहुत लंबे हैं, तो कलेक्टर को भी पता नहीं चलेगा कि घाट नीलाम हो रहा है। वो तो जब नीलाम हो जाएगा तब कलेक्टर साहब दस्तखत करेंगे। हम समझते हैं इस बात को, हम समझते हैं कलेक्टर साहब का दोष नहीं है, निर्दोष है वो। तो इस स्थिति में हमारा आपसे अनुरोध है कि आप नियमों का पालन करें, राजपत्र का पालन करें, हाईलाइटर करें ना। पहली बात तो ये है कि अभी एक पेपर कल मैंने पढ़ा दैनिक भास्कर, भैया उसकी कॉपी लाई क्या? ये अब रेत निकालने के लिए इसके लिए विशेषज्ञ नियुक्त करने का मांग किया है प्रदेश सरकार ने। अभी आपने कोई विशेषज्ञ आया क्या? वो केंद्र सरकार खदान रद्द करने की मांग की गई। इस जनसुनवाई में सरपंच वीणा शुक्ला, उप सरपंच रजनीश नकासे, चैन सिंह बैद, बंटी पाठक, बंटी चौहान, संदीप वाघमारे, पीयूष अग्रवाल, रेखलाल पालीवाल, बबलू परिहार, पृथ्वी धवलकर, सुबोध रुपसिया, अजय लारोकर, बुद्धेश किसेन, भागीरथ अग्रवाल आदि उपस्थित थे। सुप्रीम पावर न्यूज के लिए रामपायली से सचिन चौहान के साथ एजाज अली की रिपोर्ट। जो यहाँ मेरा क्या सर, आपका ही कहना ये हुआ कि जो भी निर्णय होगा वो भोपाल में होगा, उस निर्णय की एक कॉपी आपके पंचायत में उस निर्णय की नहीं जी, जो लोक सुनवाई का कार्यवाही विवरण बनेगा, हाँ। आपने सबने जो बोला है, हाँ। वो कार्यवाही विवरण में सम्मिलित रहेगा, वो आपके यहाँ रखा जाएगा देखने। हाँ। आपकी पूरी बात पारदर्शी तरीके से भोपाल तक पहुँचाई गई है। लोक सुनवाई का उद्देश्य ये है, उस पर आपके बिंदुओं पर निर्णय भोपाल स्तर पर राज्य स्तरीय समिति से होना है। जी तो आपसे वही कह रहा हूँ कि है। अब पूरा नाम कुंज बिहारी मुन्नू दुबे है, मैं इसी रामपायली ग्राम का रहने वाला हूँ। सर ये जन सुनवाई का जो स्थान चयन किया गया है आप लोगों द्वारा, यह गलत स्थान है सर। सबसे पहली बात ये है, यह मोहगांव की परिसीमा है और रामपायली का जो घाट है सर, रेत घाट, इसका नाम है रामपायली का मोहगांव घाट। इसलिए यह जनसुनवाई रामपायली की परिसीमा में होना था, न कि यह मोहगांव में होना था। पहली गलती आप लोगों द्वारा ये हुई है कि आप लोगों ने फाइल की गंभीरता को समझा नहीं, स्टडी नहीं किया
और इनको कभी चेक नहीं किया कि ये लोग रेत का डंप यहाँ मोगांव में लगाते हैं, जबकि मोगांव में रेत का डंप लगाने की परमिशन ही नहीं है ना। यहाँ तो इनकी ज्यादती है। ये मतलब मोगांव वालों को ये बात समझ में नहीं आ पाई। इन्हें रेत का खनन करने का मोगांव की सीमा से अधिकार ही नहीं है और न यहाँ से एक मतलब डंप करने का अधिकार है। तो पहली आपत्ति मेरी है कि आपकी जनसुनवाई गलत जगह पर तय हुई है, आपने इसका पहले स्टडी नहीं किया, ये मेरी घोर आपत्ति है आपके खिलाफ में। दूसरी बात यह है सर कि पाठक जी को जो घाट सेंक्शन किया जा रहा है, ये कितने सालों के लिए किया जा रहा है अभी, यह भी हमें जानकारी में चाहिए। हाँ, एक मिनट मुझे बोलने दीजिए। यह घाट पूर्व में दूसरी पार्टी को था, तो क्या यह नया घाट सेंक्शन हो रहा है या एक्सटेंड किया जा रहा है पाठक जी को, यह भी जानकारी जनता के बीच चाहिए। तीसरी बात यह है कि ये जो क्यूबिक मीटर का जो यहाँ पे आंकड़ा दिया हुआ है, मैं इस गांव का नागरिक हूँ। जब रेत घाट चालू था यहाँ पे लगभग 100 ट्रैक्टर रेत यहाँ से रोज निकल के डंप होती थी और एक ट्रैक्टर में 3 घन मीटर रेत निकलती है। तो उस हिसाब से सर यहाँ पे एक ट्रैक्टर वाला मिनिमम 15 टाली रेत डंप करता था। तो ऐसा 100 मल्टीप्लाई 15 कर दिया जाए तो 1500 ट्रैक्टर रोज रेत यहाँ डंप होती थी। तो उसको आप क्यूबिक मीटर में भी निकाल के बताएं अभी बैठकर की जनता के बीच में कि एक दिन में कितने क्यूबिक मीटर रेत यहाँ पे डंप हुई है ना। ये सब भी हम जनता को जानकारी चाहते हैं कि जनता को क्यूबिक मीटर समझते ही नहीं है। हमने तो ट्रैक्टर ही देखा कि 100 चल रहे हैं, 150 चल रहे हैं, 200 चल रहे हैं, है ना। तो एक मोटा अंदाज ये भी सर। और दूसरी हमारी निवेदन आपसे ये है, हमारे गौरव भैया ने जो बात रखी है कि रामपाली हमारी प्राचीन नगरी है, भगवान राम की नगरी है, एकमात्र शासकीय मेला इस रामपाली में भरता है और यहाँ की रेत का लगभग खनन हो चुका है, क्योंकि हमने देखा कि रेत खनन का नतीजा बमने का पुलिया गिरा, जो नया पुलिया भी बनाना पड़ा। मैं अभी बीच में एक दिन को तुम्हारे आपके कोटवी घाट भी गया हुआ था, जहां भरी गर्मी में आधी नदी में कम से कम 2 पुरुष पानी था रेत खनन के कारण, बाकी नदी में एक भी पानी नहीं था। जहां से खनन हुआ था कोटवी घाट पे, वहां पे विशाल रेत का भंडार था और नदी में 2 पुरुष से ज्यादा पानी था। ये इसी गर्मी की बात है, हमारे दामाद कोटवी एक्सपायर हुए थे सर, है ना। तो यहाँ भाषण कितनी भी दे दे, तो मैं समझता हूँ खनिज विभाग का भी आगे चेक करता है इस बात को लेकर के कि आपको परमिटेड है कि नहीं। खनिज विभाग ने आज तक चेक किया कि यहाँ पे जो डंप होता था, ये डंप तो प्राथमिकता थी कि नहीं थी इस जगह पे। जब ये खदानी मोगांव की नहीं थी तो मोगांव की सीमा से रेत कैसे निकली, मोगांव की सीमा से रेत निकली तो यहाँ पे डंप कैसे हुई, इसका जिम्मेदार व्यक्ति कौन है, इसकी जांच करिए और जिम्मेदार व्यक्ति को सस्पेंड करिए। हमारी पहली प्राथमिकता ये है, कुछ जिम्मेदारी तय होनी चाहिए कि जिसने आज तक चेक नहीं किया खदान को आकर के कि जो खदान मोगांव की है ही नहीं, वहां डंप कैसे मिला, डंप की परमिशन कैसे मिली, वहां से रेत का खनन कैसे हुआ, ये सब बातें भी आप नोटिस करिए सर। और हम ये चाहते हैं कि यहाँ की रेत लगभग पूर्व में निकल चुकी है। रामपाली के 2 घाट सेंट्रल घाट है, रामपाली का मोगांव घाट, रामपाली का आकोल टोला घाट, ये आगे वाला घाट है। और अब जो रेत बची है सिर्फ हमारे उस पर बची, किसी भी प्रकार की दिलासा, झूठी तसल्ली या कोई भी उम्मीद मत बांधिए, क्योंकि हमको मालूम। एक मिनट चाचा, मैं मरकाम साहब आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ। यहाँ पर नहीं एक मिनट हम आपके एक मिनट मरकाम साहब यहाँ पे आए हैं, खड़े साहब यहाँ पे आए हैं, पांडे साहब आए हैं, सब आए हैं, तो ये हमारी समस्या सुनने ही आए हैं। बिल्कुल हम इस बात से आपके लिए शुक्रिया भी अदा करते हैं, लेकिन हमारी परेशानी आप भी समझिए। इस चैनल के खिलाफ कोई व्यक्ति, कोई संगठन नहीं लड़ सकता, ये सच है। इसको आप ना आप डिनाई कर सकते हैं, ना मैं डिनाई कर सकता। लेकिन मेरा आपसे एक ही निवेदन है कि जो भी घाट हो रहा है उस घाट की परिस्थिति के हिसाब से फैसला लीजिए, उस जगह पे फैसला लीजिए। आपकी हर चीज यहाँ पे लिखित में सही है, लेकिन हर चीज आपकी प्रैक्टिकली गलत है। आप कानूनी रूप से एथेंटिकली बिल्कुल सही हो सकते हैं, लेकिन आप जनभावना के विरुद्ध काम कर रहे हैं और ये जनभावना मान सकते हैं कि आपके खिलाफ नहीं जा सकती। हम तो चाह रहे थे, नाम बोल लेंगे, नाम हमारा विक्की पटेल है। हम चाहते कलेक्टर साहब यहाँ उपस्थित रहते, जिम्मेदार व्यक्ति है, उनका रहना था यहाँ। अब बहुत देर सुन रहे हैं बात,
जिला का सबसे जवाबदार व्यक्ति कलेक्टर साहब ने यहाँ रहना था। रही बात है आज की जो जन सुनवाई है, क्षेत्रीय कार्यालय मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के लोग आए हैं। पिछले कई सालों से हमारे क्षेत्र का पूरा प्रदूषण अनियंत्रित हो गया। लूट बची है, लूट। आपके कर्मचारी आज आ रहे हैं, आज के बाद कोई नहीं आता, कोई नहीं आता। आप बोलो ना झटके जाएंगे। एक दिन कलेक्टर, एक दिन माइनिंग अधिकारी, माइनिंग इंस्पेक्टर फील्ड में घूमता है। हम कृषि प्रधान क्षेत्र है, किसान खड़े पूरे यहाँ, पानी नहीं रहेगा, रेत नहीं रहेगी, पानी रहेगा, पानी रहेगा, जलस्तर नहीं रहेगा। अभी बारिश नहीं हो रही है, अभी सिंगुड़ी जाओगे आप, सिंगुड़ी की रेत गायब हो गई है। पहले तो हटाओ तो पानी आ रहा था, अब हटाओ तो गिट्टी आती क्यों आ रही है? ये प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की लापरवाही है। आप आज से आगे चले जाओगे, हमारे क्षेत्र के साथ मर रहा है सरेंडी। अभी 1 जुलाई से आपका बंद हो जाता है। क्या घाट अभी भी डंपर निकल रहे हैं, कौन देख रहा है? कोई देख रहा है? फील्डों को देख रहा है? हम गांव के लोग हैं, किसान चिंता कर रहे हैं। आप बोले ना लिखित दे दो, नदी हमारी है, हम भैया किसान लोग हैं, नदी नहीं है, कैसे करेंगे? आप पुण्य चले जाए, चुनी चले जाए। अभी डंपर निकलता है बारिश में ना, रेत से पानी गिरता है, पानी निकलना चाहिए क्या? पानी बताइए, पानी गिरना चाहिए? अधिकारी बैठे मानी अधिकारी, कोई बोर्ड लगा आपका किसी घाट में कितना एरिया का रकबा लिखा है? किसी का 5 एकड़ सेंक्शन है, 5 हेक्टर 50 हेक्टर लूट रहा है। कोई अलग निकालता, कहाँ पर पकड़ता कौन है? मानिए नहीं पाता, न राज्य पकड़ता, पकड़ते हैं माइनिंग के रेत के ठेकेदार। उनका कानून चलेगा हमारे क्षेत्र में क्या? ये रामपाल है, भगवान राम की नगरी है, ऐतिहासिक नगरी है। यहाँ कोई घाट पंचायत में हमारी आपत्ति हम लिखित देंगे, मौखिक देंगे। हमारे क्षेत्र के अंदर क्योंकि नदी हमारी है, हमारा अधिकार है। क्योंकि जो प्रशासन की जिम्मेदारी होनी चाहिए, प्रशासन को पूरा लापरवाह प्रशासन है। अभी हमारा एसडीएम में नहीं है, पूछो उससे फील्ड में आता है। कौली वाला आपके बताओ डंप कहाँ होना चाहिए, कितने दूर होना चाहिए बताइए साहब, कितने दूर होना चाहिए डंप नदी से? कौलीवाड़ा में नदी किनारे लाखों डंप है, डंप लगा हुआ है, डंप चले भी आप चलिए आप देखिए लो। अभी ये बैठे हैं भाई राणा, कहाँ सुनने वाला, कहाँ ये लोग वाला। कई दिन से हम खुद गए थे, मैं यादव मेरे साथ तो पूर्व सांसद कंगम जाएगा थे। नदी के किनारे अगर डंप के ढेर रखे हैं, कहाँ रखे फोटो की बात, कहाँ है आपका दिया, कहाँ प्रशासन? प्रशासन आता ही नहीं। हम चाहते हैं जन सुनवाई में जनता की बात सुनी जाए। जनता चाहती है कि हमारे क्षेत्र में रेत बची रहे, ये घाट सैंक्शन ना हो, क्योंकि हमारे क्षेत्र का जलस्तर खत्म हो जाएगा। 15 साल बाद हमारे वाराणसी में ना रेत बचेगी, ना नदी बचेगी, हमारे क्षेत्र ठेकेदार बाहर जाएंगे। हमारे किसानों क्या बताइए अब क्या होगा? प्रदूषण बोर्ड का काम क्या बताओ, प्रदूषण का काम क्या है? प्रदूषण बोर्ड मैंने अपना काम करे, हमारे क्षेत्र नदियों से रेत गायब हो रही है। मैं एक गाँव बताऊंगा, आप पोखरण जा रही है अंदर, ये मेहंदी वाला रोड ट्रैक्टर निकल रहे हैं, किसका काम देखने का? कलेक्टर काम देखने का ना, माइनिंग का, राजस्व का, पुलिस का। जब ये नहीं निकलते तब जनता रोक रही है। सामने में लोगों को रोके जब हमारा निकम्मा प्रशासन, ना माइनिंग का अधिकारी, ना राजस्व अधिकारी, ना पुलिस का विभाग, तब हमारी जनता को रोकना पड़ा। आखिर में क्यों रोकना पड़ा जनता को? जब हमारा प्रशासन पंगु हो गया तब जनता को खुद आना पड़ा। तो मैं जनता की ओर से कहना चाहता हूँ, किसी तरह का घाट सेंक्शन ना हो, क्योंकि आपका कोई नियंत्रण नहीं रहता। आप आते नहीं, आप दादागिरी होती है, लोग हमारे क्षेत्र लूटा जा रहा है, हमारे क्षेत्र का कौन किया जा रहा है, नदियां खत्म होती जा रही है, कहीं भी कोई देखने वाला नहीं आता। पूछो वाराणसी एसडीएम से, कभी किसी घाट में क्या होगा? वो सिकंदर घाट सेंक्शन नहीं है। इतना दोनों हजारों डंपर निकल रहे सिकंदर घाट से, वो गोटा डोर, ये रामबली पहले वाला ऐतिहासिक स्थल है, नीचे नदी में नहर है, पूरा लूटा है। कोरोना काल रोज कौन है देखने बताओ, कौन है प्रशासन आदमी, कौन सा आपका कलेक्टर? आप आगे बताओ, आप आए साहब कभी आप आए फील्ड में, कभी आपका कलेक्टर आया, कभी आपका कलेक्टर आया, कभी एसपी आया, कभी वाराणसी टी आया, वाराणसी का वो एसडीएम आया संदीप सिंह कुमार, कभी फील्ड में क्यों नहीं आता? हम बताए क्यों नहीं आए? कोई नहीं आता, कोई नहीं आता। हमारे क्षेत्र की जनता के साथ लूट हम दोगे देंगे नहीं है। हम आप लेने तैयार है, और जन सुनवाई में जनता की सुन लो आप। और वाराणसी की क्षेत्र की जनता किसी माफिया को हमारे क्षेत्र की नदियों को लूटे